कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में आई आर्थिक मंदी के बाद भी चीन अपनी सीमाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक वो ऐसे काम कर रहा है जिससे बहुत से देश बौखलाए हुए हैं। कभी वो भारत में घुसपैठ कर रहा है तो कभी दक्षिणी चीन सागर में द्वीप कब्जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ईरान और इजराइल में अलग ही जंग जारी है। वे एक दूसरे पर साइबर अटैक कर रहे हैं। 2020 का ये साल जो वाकई कई बदनसीबी से भरा हुआ है और हर दिन मौत की संख्या इसकी सुर्खियां बन रही हैं। इसी साल की जुलाई की चौथी रोज जो खबर आई उसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। खबर वैश्विक मसले की है तो हैरानी होना लाजमी है। हुआ यूं कि इजराइल और ईरान की जंग ने एक पड़ाव हासिल किया। इजराइल ने ईरान पर साइबर हमला किया। हमला इतना बड़ा कि ईरान के परमाणु संयंत्र केंद्र में आग लग गई। माना जा रहा है कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सेनाएं आमने सामने होने की बजाय हैकर्स को आगे रखा जाएगा, जो बस एक क्लिक से ही दुश्मन देश की सुरक्षा में सेंध लगा देंगे, उसके ठिकानों को धमाके से उड़ा सकते हैं। चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन लगातार भारत के बैंकिंग सेक्टर पर साइबर हमले करता रहा। उसके निशाने पर ऑस्ट्रेलिया भी था। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दो देशों के बीच युद्ध सेनाएं नहीं बल्कि साइबर योद्धा लड़ेंगे। हाल के दिनों में जो खबरें आ रही हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में दुनिया में चल रही इस साइबर जंग के बारे में बताने वाले हैं, जो बस कंप्यूटर पर बैठकर वन टच वन क्लिक से किसी भी देश में तबाही ला सकती है। इजराइल ईरान के बीच साइबर वॉर। इजराइल ईरान की जंग ना तो युद्ध के मैदानों में लड़ी जा रही है, ना ही पानी की लहरों और आसमान की ऊंचाई पर, ना ही ये जंग अपने विरोधी देश में बीमारियों की खेप भेजकर लड़ी जा रही है। ये जंग लड़ी जा रही है वन टच वन क्लिक वाली टेक्नोलॉजी के सहारे। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया। यह हमला उसके यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हुआ तो दूसरा मिसाइल बनाने वाले केंद्र पर। यह केंद्र जमीन के भीतर था और अंडरग्राउंड होते हुए ही काम कर रहा था। इजराइल का कहना है कि ईरान लगातार अपने आप को ज्यादा परमाणु संपन्न बना रहा है और इसे यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई महीने पीछे चला गया है। जब ये युद्ध साइबर की दुनिया में लड़ा जा रहा है तो इसके योद्धा भी हैकर ही हैं। इजरायली हैकर्स ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र को हैक किया और फिर उनकी ही जमीन पर विस्फोट कर दिया। ईरान ने की थी साइबर युद्ध की शुरुआत। पश्चिमी एशिया के दो ध्रुव विरोधी देशों इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों के बीच ये जंग जमीन पर नहीं बल्कि साइबर दुनिया में लड़ी जा रही है। खुफिया अधिकारियों ने खुलासा किया है कि 9 मई को ईरान के बंदरगाह पर हुए साइबर हमले के पीछे इजराइल के साइबर हैकर्स का हाथ था। यह हमला शाहिद राजी पोर्ट पर किया गया था, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज की खाड़ी में है। हैकर्स के हमले के बाद यहां पर सिस्टम जाम हो गया और ट्रकों का लंबा जाम लग गया। दरअसल इजराइल का यह हमला ईरान के उस हमले का जवाब था जो उसने अप्रैल में किया था। ईरान ने अप्रैल में इजराइल के पानी सप्लाई सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। इजराइल ने आरोप लगाया था कि साइबर अटैक के पीछे ईरान का मकसद सिस्टम हैक करके पानी को जहरीला बनाना था। फाइनेंशियल टाइम्स में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर इजराइल की कंप्यूटरीकृत जल प्रणाली को हैक करके उसमें क्लोरीन का स्तर बढ़ाने की कोशिश की थी। इससे पानी जहरीला हो जाता और बहुत से लोग बीमार, यहाँ तक कि गंभीर रूप से बीमार हो सकते थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी का ये भी आरोप है कि ईरानी हैकर पानी का सप्लाई बंद करने की फिराक में थे। यहीं से दोनों देशों के बीच साइबर हमले की शुरुआत हुई। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे ये साइबर अटैक दुनिया का अगला युद्ध हो सकते हैं। इसी साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा था कि साइबर हमले अब दुनिया पर 10 सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। फिलहाल लगभग सारे ही देशों ने अपने यहाँ हैकर्स की पूरी आर्मी तैयार कर रखी है। वे दुश्मन देशों पर छोटे मोटे हमले भी करने लगे हैं। माना जा रहा है कि आगे चलकर इसी तरीके से कुछ कोर्ट्स के सहारे पूरे के पूरे देश को दिवालिया बना दिया जाएगा या उसकी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। चीन के पास है पूरी हैकर आर्मी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2 महीने से ज्यादा समय से तनाव चल रहा है। हालांकि बातचीत के बाद चीनी सेना पीछे हट गई है, लेकिन जब तनाव चरम पर था तो चीन की साइबर आर्मी कई बार भारत के बैंकिंग सिस्टम को निशाना बना रही थी। चेंगडू में चीनी सेना के मुख्यालय से चीनी हैकर लगातार भारत सरकार के मंत्रालयों, बैंकों, एटीएम को निशाना बना रहे थे। हमारे देश की वेबसाइट्स पर हर दिन फर्जी ट्रैफिक आ रहा है। इसे DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। चीन के हैकर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन फर्जी ट्रैफिक के जरिए वे हमारी वेबसाइट्स और सर्वर्स को ठप कर दें। हालांकि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए थे।
चीन में साइबर वॉर के लिए बाकायदा हैकर्स का ग्रुप है और माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा हैकर्स काम करते हैं। इनमें से 93% हैकर ग्रुप्स को वहां की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग भी होती है। चीन ने इन सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर की थी। दरअसल 90 के दशक में इराक के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया था। इस लड़ाई को गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सेना ने तकनीक का सहारा लिया था। उस समय इसे साइबर वॉरफेयर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते थे, यानी तकनीक के जरिए दूसरे देश के इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेंध लगाना और उससे सारा डेटा निकालना। इस तकनीक से अमेरिका और उसके समर्थित देशों को काफी मदद मिली थी और आखिर में जीत भी इन्हीं की हुई। अब चीन भी उसी राह पर चल रहा है। खतरनाक मानी जाती है चीन की साइबर आर्मी। चीन में 2 तरह की आर्मी काम कर रही है। पहली तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, दूसरी है साइबर आर्मी। चीन में साइबर आर्मी को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना पीएलए को मिलता है। 2019 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में जो हैकर्स हैं उनका काम भी बटा हुआ है और ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां जुटाने और उनके कंप्यूटर नेटवर्क में हमले करते हैं। इतना ही नहीं, चीन की पीएलए के पास बाकायदा हैकिंग यूनिट भी है, जिसे पीएलए यूनिट 61398 के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर 12 मंजिला है, जो शंघाई के पुडोंग में है। पीएलए की इस यूनिट के हेडक्वार्टर के बारे में दुनिया को 2013 तक पता ही नहीं था। 2013 में अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म मैनडिएंट ने इसके बिल्डिंग के बारे में और इसके काम के बारे में 60 पन्नों की एक स्टडी में बताया था। तब दुनिया को इसका पता चला। चीन की साइबर आर्मी की ताकत पर यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें भी साफ था कि चीन की साइबर आर्मी इस हद तक ताकतवर हो चुकी है कि अगर युद्ध छिड़े तो चीन को ग्राउंड की सेना की उतनी जरूरत नहीं होगी जितनी मदद हैकिंग से मिल जाएगी। चीन ही क्यों, अमेरिका और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया जैसे आर्थिक तौर पर पिछड़े देश में भी साइबर आर्मी बन चुकी है। चीन साइबर अटैक में काफी आगे है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अनुसार चीन के पास हैकर्स की फौज है। दरअसल चीन का मानना है कि सेना पर खर्च के बजाय दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए साइबर वार छेड़ना कम खर्चीला है। और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि फौज की लड़ाई में गोला बारूद का खर्चा और फिर जान जाने का भी जोखिम होता है। लेकिन साइबर वॉर में बस एक लैपटॉप और कुछ गैजेट्स के दम पर दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है।